हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद अंजू। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कंपेयरिंग फ्रैक्शन, यानी कि किसी भी फ्रैक्शन को हम कंपेयर कैसे करते हैं। अब कंपेयर करने का मतलब क्या होता है, इसमें ये बताना कि हमारे जो फ्रैक्शन है वो कौन से फ्रैक्शन बड़े हैं और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। अब किसी भी चीज़ का कंपेयर करने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, वो चीज़ दो होनी चाहिए या फिर दो से अधिक होनी चाहिए, तभी तो कंपेयर करेंगे। ओके, तो इसमें जो हमारा फ्रैक्शन होगा या तो दो फ्रैक्शन होगा या फिर दो से अधिक फ्रैक्शन होगा, जिसमें हमें ये बताना होगा कि हमारा जो फ्रैक्शन है वो कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। ओके, तो ये बताने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड है, बहुत सारे तरीके हैं। तो चलिए एक एक तरीके को हम देखते हैं। ओके, तो जैसा कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, सबसे पहला मेथड हमारा क्या है, सेम डिनोमिनेटर मेथड। सेम डिनोमिनेटर मेथड का मतलब ऐसा मेथड, ऐसा फ्रैक्शन जिसमें हमारे क्या होते हैं, डिनोमिनेटर क्या होते हैं, सेम होते हैं, मतलब एक जैसे होते हैं। ओके, तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिखे हैं। अगर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर हमारे क्या होते हैं, सेम होते हैं। जब डिनोमिनेटर हमारे दोनों का क्या हो गया, नीचे वाला पार्ट होता है, तो अगर डिनोमिनेटर यहाँ भी क्या है, सेम है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, तो जब डिनोमिनेटर हमारे सेम होते हैं तो हम जो कंपेयर करते हैं वो न्यूमरेटर में करते हैं। ओके, यहाँ पे 3 है और इसका न्यूमरेटर क्या है, 5 है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि 3 क्या है, छोटा है, और 5 हमारा क्या है, बड़ा है। 3 हमारा क्या है, 5 हमारा क्या है, बड़ा है किससे, 3 से। जब हमारा 5 बड़ा है तो इसका मतलब हमारा ए वाला जो फ्रैक्शन होगा वो क्या होगी, बिग होगी। ओके, आपको समझ आया। नेक्स्ट मेथड देखते हैं, सेम न्यूमरेटर मेथड। अब यहाँ पे क्या था, सेम डिनोमिनेटर मेथड था, यानी कि हमारे डिनोमिनेटर क्या थे, सेम थे। और इसमें क्या बोला है, सेम न्यूमरेटर मेथड, यानी कि यहाँ पे हमारा जो सेम होगा वो क्या होगा, न्यूमरेटर होगा। न्यूमरेटर हमारे एक जैसे होंगे, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। अगर न्यूमरेटर सेम हो तो स्मॉलर डिनोमिनेटर वाला फ्रैक्शन हमारा क्या होता है, बड़ा होता है। इसका मतलब अगर हमारे क्या होते हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल है 3/4 और एक एग्जाम्पल है 3/5। ओके, तो इसमें क्या देखेंगे, न्यूमरेटर को, ऊपर वाला क्या है, न्यूमरेटर है। अब यहाँ पे हम देखेंगे जो न्यूमरेटर है वो क्या है, सेम है। ओके, तो ये क्या हो गया, सेम न्यूमरेटर मेथड हो गया। अगर हमारे न्यूमरेटर सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, जो नीचे वाला है डिनोमिनेटर, इसका कंपेयर करते हैं। और इसमें जो हमारा जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 4 क्या है, छोटा है 5 से, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वही हमारा क्या होता है, बड़ा वाला फ्रैक्शन होता है। ओके, तो यानी कि हमारा क्या है, 4 हमारा क्या है, छोटा है, तो ये हमारे ए वाले फ्रैक्शन क्या होंगे, 3/4 क्या होगा, ये बिग होगा। किससे बिग होगा, 3/5 से। तो अब देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, इसमें क्या है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है, तो चलिए एक बार हम और रिपीट कर देते हैं। मान लीजिए एक फ्रैक्शन ए है और एक फ्रैक्शन ए है। ओके, तो फ्रैक्शन में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है न्यूमरेटर, ऊपर वाला पार्ट, एक होता है डिनोमिनेटर, नीचे वाला पार्ट। तो क्या किया गया है, पहले वाले फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है उसका मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से करेंगे, और पहले वाले के डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई दूसरे वाले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से करेंगे। ओके, ये हमारा ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी वही बड़ा फ्रैक्शन होगा। ओके, यानी कि पहले हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जिसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी वही हमारा क्या होगा, बड़ा फ्रैक्शन होगा। ओके, तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे क्या है, एक फ्रैक्शन है 2/3, एक फ्रैक्शन है 3/5। ओके, तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, तो मैंने अभी बताया है। ओके, अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 5 जा 10 आ गया, और 3 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9। तो जैसा कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 10 जो है हमारा क्या है, बिग है, किससे बिग है, 9 से। ओके, जो हमारा 10 बिग है 9 से, तो हम क्या पीछे देखे हैं कि जिसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी वही हमारा बड़ा फ्रैक्शन होगा। तो किसकी वैल्यू हमारी ज़्यादा आई है, 2/3 की। ओके, 2/3 की वैल्यू हमारी क्या आई है, ज़्यादा आई है, यानी कि इसका मतलब हो गया 2/3 हमारा क्या होगा, बड़ा फ्रैक्शन होगा, किससे,
अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या होगा, कन्वर्ट डेसिमल नंबर मेथड। डेसिमल का मतलब क्या होता है, जो हमारे नंबर क्या होते हैं, पॉइंट में होते हैं, डेसिमल में होते हैं। ओके, जैसा कि मान लीजिए है 4.5, तो ये जो हमारा पॉइंट में वैल्यू होती है, यही हमारा क्या होता है, डेसिमल वैल्यू होती है। ओके, तो चलिए इसमें क्या दिया गया है देखते हैं। फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करके भी कंपेयर कर सकते हैं। मतलब ये एक और मेथड है जिसके थ्रू हम फ्रैक्शन को कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी फ्रैक्शन हमारी बड़ी है और कौन सी फ्रैक्शन छोटी है। ओके, तो चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए एक फ्रैक्शन है 3/4, एक फ्रैक्शन है 2/3। अब पहले इसका हम क्या निकाल लेंगे, डेसिमल वैल्यू। तो डेसिमल वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको हम क्या करेंगे, 3 में 4 से क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 3/4 को डेसिमल नंबर में चेंज करेंगे। तो 3/4 को हम जब डेसिमल नंबर में चेंज करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.75। ओके, उसके बाद हम 2/3 को चेंज करेंगे डेसिमल नंबर में। जब इसको हम डेसिमल में चेंज करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.666। ओके, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 0.75, ये वैल्यू हमारी क्या है, 0.666 से ग्रेटर है, मतलब बड़ी है। जब ये इसकी वैल्यू बड़ी है तो ये जो किसकी वैल्यू है, 3/4 की, मतलब 3/4 की वैल्यू हमारी क्या आएगी, आई है, बड़ी आई है किससे, 2/3 से। इसीलिए हमारा 3/4 क्या होगा, बड़ा होगा किससे, 2/3 से। ओके, कितने मेथड देखें, 4 मेथड। ओके, पहला क्या देखा है, सेम डिनोमिनेटर मेथड, जो हमारे क्या होते हैं, डिनोमिनेटर सेम होते हैं। एक मेथड देखा है सेम न्यूमरेटर मेथड, एक देखा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, और एक क्या देखा है, कन्वर्ट डेसिमल मेथड। ओके, आई होप आपको चारों मेथड बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ऐसे कोई, यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन हम 2 आपको देते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ओके, तो पहला क्या है, 7/8 एंड 5/6, 2 फ्रैक्शन है जिसमें आपको बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। चारों मेथड में जैसा जो भी मेथड आप यूज करिए। ओके, जो कंडीशन यहाँ पे एग्जिस्ट होती है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, दूसरा है, एक फ्रैक्शन है 4/9 और एक फ्रैक्शन है क्या, 2/3। इन दोनों में हमें दिखाना है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई हो। अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो या फिर पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। ओके, थैंक यू।